बंगाल में जब 4 चरण के चुनाव खत्म हो गए, 5वें चरण को लेकर वोटिंग होनी है, तब जाकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल की याद आई है। आज यानी 14 अप्रैल को राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि 14 अप्रैल को राहुल गांधी क्या शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे? 4 चरणों में 135 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी 4 चरणों में 159 सीटों पर वोटिंग बाकी है। साल 2016 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस इस बार सीपीएम के छोटे भाई के रूप में किस्मत आजमा रही है। सीपीएम 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 91 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने शुरू से पश्चिम बंगाल में वो जोश नहीं दिखाया जो किसी राजनीतिक दल को चुनाव जिताने के लिए जरूरी होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी असम गए, लेकिन असम से सटे बंगाल की ओर रुख नहीं किया। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि चाहे जितना भी जोर लगा ले, पश्चिम बंगाल में उसका कुछ भला नहीं होने वाला? सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अब तक चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल की जमीन पर क्यों नहीं पहुंचे? 135 सीटों पर चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में आने का भला क्या मतलब है? इन्हीं मुद्दों पर इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे। 2 नाव पर सवार कांग्रेस असमंजस के भंवर में हमेशा से फंसी रही है। फैसले भी पार्टी ने अजब गजब लिए। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा से गठबंधन कर लिया, जबकि केरल में वाम मोर्चा के खिलाफ ही मैदान में है। केरल में कांग्रेस को लगा कि वो सत्ता में लौट सकती है, इसलिए सारा ध्यान वहीं लगाया। राहुल गांधी ने सीपीएम के नेतृत्व वाली विजयन सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। केरल में कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। राहुल गांधी संभावित जीत को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अगर केरल चुनाव के दरमियान राहुल या प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल जाते तो उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मंच साझा करना पड़ता। राहुल गांधी को किसी कम्युनिस्ट उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगना पड़ता। इससे कांग्रेस के लिए केरल में शर्मनाक स्थिति हो जाती। कांग्रेस समर्थकों में भ्रम पैदा हो जाता। केरल की कम्युनिस्ट सरकार राहुल गांधी का मजाक उड़ा सकती थी। इसी बात से बचने के लिए राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल ना जाना ही ठीक समझा। केरल के लिए पश्चिम बंगाल की राहुल गांधी ने कुर्बानी दे दी, अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी आज उत्तर दिनाजपुर के गोवालपोखर में चुनावी सभा करेंगे। यहां पर 9 सीटों पर छठे चरण के तहत 22 अप्रैल को वोटिंग होनी है। साल 2016 के चुनाव में इस जिले की 9 में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा रायगंज की बजाय गोवालपोखर में हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की पश्चिम बंगाल में गैर मौजूदगी में कांग्रेस की कमान अधीर रंजन चौधरी ने थामे रखी। अधीर रंजन लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। अधीर रंजन लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पूरे गेम प्लान के साथ 159 सीटों पर कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन की मंशा लिए। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।